लेखक परिचय। लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर। काल 1912 to 2009। स्थल मुजफ्फरनगर का मीरपुर जिला। कृत्य आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण, धरती अब भी घूम रही है, यूने यूने क्रांति, गृहस्थी आदि। प्रशस्ति सोवियत लैंड पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। पात्र परिचय। बसंत एक गरीब लड़का, प्रताप बसंत का छोटा भाई, पंडित राजकिशोर नेता, अमर सिंह नौकर और एक डॉक्टर। विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक हैं। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान का चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक और हैं, जो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। 12 साल का एक बालक जिसका नाम बसंत था, नंगे पांव फटे कपड़े पहने अपना सामान बेचने का प्रयत्न कर रहा था। छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। लेकिन उसका सामान नहीं बिक पाया। उतने में वह एक खद्दरधारी नेता को देखता है, जो मजदूर नेता थे। वह उसके पास जाकर बटन, छलनी, दिया सिलाई आदि में किसी एक को लेने की प्रार्थना करता है। बटन लीजिए, देशी बटन। साहब, दिया सिलाई लीजिए। उसके मना करने पर वह रुआंसा होकर बोलता है कि सुबह से कोई सामान वह बेच नहीं पाया। मजदूर नेता, जिसका नाम राजकिशोर था, उसने सामान ना लेकर बदले में सिर्फ 2 पैसे देने की कोशिश की, जिसे बसंत ने ना ली। वह भीख लेने को तैयार ना था। वह तो सामान बेचकर पैसा लेना चाहता था। तब राजकिशोर ने कहा कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, जिससे वो छलनी खरीद सके। उनके पास सिर्फ नोट है। उन्होंने 1 रुपया देते हुए उससे छुट्टे मांगे, जिसे बालक ने तुरंत देने को कहा। 15-20 मिनट तक राजकिशोर बाजार में बसंत का इंतजार करते रहे, लेकिन लड़का ना लौटा और राजकिशोर अपने घर पर चले गए। शाम के समय एक छोटा लड़का, जिसका उम्र लगभग 10 वर्ष की थी, वह किशनगंज की ओर नंगे पांव दौड़े आता है। वह बसंत का छोटा भाई प्रताप था। प्रताप किशनगंज में राजकिशोर का घर खोज रहा था, लेकिन किसी ने उनका पता ना बताया। अंत में एक व्यक्ति ने उसे उनके घर का पता बताया। वह उनके घर जाकर राजकिशोर को बताता है कि उसके बड़े भाई ने ही उनके 14.5 आने वापस देकर आने को कहा है। राजकिशोर बसंत के बारे में पूछने पर प्रताप ने कहा कि जब उसका भाई पैसे लेकर लौट रहा था, तब वह एक मोटर से टकरा गया था। मोटर उनकी पैरों को कुचलती निकल गई। उसका सारा सामान बिखर गया। वह बेहोश हो गया था।
राजकिशोर को बसंत के बारे में जानकर दुख हुआ और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की। प्रताप उसे भीखू अहीर के घर ले जाता है, जहां दोनों रहते थे। उनके माता पिता को दंगों में किसी ने मार डाला था। राजकिशोर अमर सिंह से डॉक्टर को लेकर अहीर टीले में पहुंचने को कहता है। बसंत प्रताप के साथ राजकिशोर को देखकर चकित रह जाता है। इतने में डॉक्टर भी वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर बसंत के पैरों की जांच कर कहते हैं कि शायद एक पैर की हड्डी टूट गई है। वे बसंत को तुरंत एक इंजेक्शन लगाते हैं और एम्बुलेंस के द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। अंत में राजकिशोर बसंत से कहते हैं कि ईमानदारी ही दुर्लभ गुण है।